लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय आयोजन में युवा उद्यमियों को स्टार्टअप, फ्रेंचाइजी, मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं और बैंकों से जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने इस मौके पर यूपी मार्ट पोर्टल लॉन्च किया, जो एकल खिलाड़ी मंच के रूप में सूक्ष्म उद्यमों को सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ओडीओपी और पीएमईजीपी से जोड़ेगा। ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी, जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। और इसी का परिणाम है कि 2751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है, जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। लाखों युवा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो लोग अलग अलग सेक्टर में, अक्सर होता है हम लोग जानकारी न होने के नाते या तो हम नकल करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कोई व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो हम भी वह काम करने लगते हैं, हमें जानकारी कुछ नहीं होती। हमारा युवा जब विश्वविद्यालयों में अध्ययन करता है तो विश्वविद्यालय अपने आप में एक टापू बन गए हैं। उनका देश और दुनिया से संबंध एक प्रकार से टूट सा जाता है। उन्हें न सेंट्रल गवर्नमेंट की न ही स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती। परिणाम क्या है? जब युवा वहां से निकलता है, एक चौराहे पे खड़ा होकर असमंजस की स्थिति में होता है। कॉन्क्लेव में बिजनेस ऑन व्हील्स पवेलियन विशेष आकर्षण का केंद्र है, जहां मोबाइल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स जैसे फूड कार्ट्स और सर्विस वैन प्रदर्शित किए गए। ये मॉडल कम निवेश और त्वरित शुरुआत के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। पहले से ही सैकड़ों वर्षों से यहां पे सूक्ष्म लघु उद्यम बड़े पैमाने पे थे। कमोवेश हर एक जनपद में, हर एक कस्बे के आसपास उसका एक बहुत अच्छा क्लस्टर पहले से मौजूद था। लेकिन पिछली सरकार उसके महत्व को नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? समझने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिन लोगों की सोच केवल परिवार तक सीमित हो, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए समाज के विभाजन को ही आधार बनाया हो। वे लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के उन लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते थे, जिनका भविष्य इन सभी स्कीम के अंदर छुपा हुआ था। और यही कारण था कि वे लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को बंद करवाने के लिए उस प्रकार की साजिश का हिस्सा बन गए थे। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र बना था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार आएगी
तो सरकार प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्कीम को लेकर के आएगी। में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। यह उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। क्या कर्फ्यू के माहौल में कोई उद्यम चलाएगा, व्यवसाय करेगा, काम के लिए बाहर निकलेगा? यह उस समय की स्थिति थी। और जब हमने ओडीओपी लॉन्च की, सबसे पहले इसकी तारीफ की थी, इसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि यही हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेंगे। याद रखना, परंपरागत उद्यम का मतलब देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह है एमएसएमई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास किसान हैं। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों की समस्या का समाधान के लिए सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ में सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 ने यूपी के युवाओं में उद्यमिता की नई लहर पैदा की है। यूपी मार्ट पोर्टल और 10 लाख युवाओं को ऋण की योजना आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।